बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है फीडबैक मैकेनिज़्म। आज के इस लेक्चर में हम फीडबैक मैकेनिज़म्स को डिस्कस करते हैं कि फीडबैक मैकेनिज़म्स कैसे कहते हैं। आते हैं फीडबैक मैकेनिज़म्स की डिफिनीशंस की तरफ। स्टूडेंट्स, फीडबैक मैकेनिज़म्स को हम दो तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसमें हमारे पास फीडबैक मैकेनिज़म्स का पहला डिफिनीशन है द चेक एंड बैलेंस प्रोसेस इन लिविंग बॉडी और सेल्स इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज़्म। स्टूडेंट्स, लिविंग बॉडी या सेल्स में जो चेक एंड बैलेंस प्रोसेस होता है, इस चेक एंड बैलेंस प्रोसेस को फीडबैक मैकेनिज़म्स कहते हैं। लिविंग बॉडी या लिविंग सेल्स में जो चेक एंड बैलेंस प्रोसेस होता है, इस चेक एंड बैलेंस प्रोसेस को फीडबैक मैकेनिज़म्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, लिविंग बॉडी या सेल्स में चेक एंड बैलेंस प्रोसेस किस तरह होता है या चेक एंड बैलेंस प्रोसेस का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हमारे पास ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है। अब स्टूडेंट्स, ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो जो है ना सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और फ़ारेनहाइट में जो है ना 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब स्टूडेंट्स, ह्यूमन बॉडी का ये जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको जो है ना सेट पॉइंट कहते हैं। इसको सेट पॉइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो जो है ना इस 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट हो गया होता है। इसी वजह से इस टेम्परेचर को जो है ना सेट पॉइंट कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, बाज़ दौरान ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो जो है ना इस सेट पॉइंट से इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब वो जो है ना 38 पर 39, 40 या 41 तक जो है ना वो आ जाता है। और या जो है ना ह्यूमन बॉडी का ये जो टेम्परेचर होता है वो जो है ना इस सेट पॉइंट से जो है ना डिक्रीज़ हो जाता है, मतलब वो जो है ना 36, 35, 34 या 33 तक जो है ना वो आ जाता है। अब स्टूडेंट, जब ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है ना वो इस सेट पॉइंट से या इंक्रीज़ हो जाता है या डिक्रीज़ हो जाता है तो फिर बॉडी जो है ना इस टेम्परेचर को लाइक नहीं करता। और जब ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर वो इस सेट पॉइंट से जो है ना इंक्रीज़ हो जाता है या डिक्रीज़ हो जाता है तो फिर हाइपोथैलेमस को पता चल जाता है और ये हाइपोथैलेमस जो ना स्टूडेंट्स ये इस टेम्परेचर को वापस जो है ना अपने इस नॉर्मल लेवल पर यानी इस 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है ना वो लाता है। क्योंकि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो जो ना स्टूडेंट्स हाइपोथैलेमस रेगुलेट करते हैं। इसका जो कंट्रोलिंग सेंटर होता है वो जो है ना स्टूडेंट्स हाइपोथैलेमस होता है। अब स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल, ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो जो है ना इस 37 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है ना इंक्रीज़ हो जाता है और वो जो है ना स्टूडेंट्स 41 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। जब ह्यूमन बॉडी का ये जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो जो है ना इस सेट पॉइंट से जो है ना इंक्रीज़ हो जाता है 41 तक आ जाता है, तो इस दौरान जो है ना स्टूडेंट्स हाइपोथैलेमस को पता चल जाता है। जब हाइपोथैलेमस को पता चल जाता है कि टेम्परेचर जो है ना वो इस 37 से 41 तक इंक्रीज़ हो गया है तो फिर हाइपोथैलेमस जो है स्टूडेंट्स इस ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को वापस इस 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाते हैं। इसको जो है स्टूडेंट्स वापस बैलेंस करते हैं। या फॉर एग्जांपल, जब ह्यूमन बॉडी का ये जो नॉर्मल टेम्परेचर जो है ना ये इस सेट पॉइंट से डिक्रीज़ हो जाता है, मतलब वो जो है ना 36, 35, 34 या 33 तक आ जाता है और इस दौरान भी जो है स्टूडेंट्स हाइपोथैलेमस को पता चल जाता है, हाइपोथैलेमस इसको चेक करता है, तो फिर हाइपोथैलेमस जो है स्टूडेंट्स इस टेम्परेचर को वापस जो है ना अपने नॉर्मल लेवल पर जो है स्टूडेंट्स वो ले आता है, मतलब इसको जो है ना वापस जो है ना वो बैलेंस करते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ना ये जो हाइपोथैलेमस होता है, ये हाइपोथैलेमस जो है ना ये इस ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को जो है ना वो चेक करते हैं और अगर उसमें जो है ना स्टूडेंट्स कोई कमी या ज़्यादती जो है ना वो आ गया हो तो उसको जो है ना वापस जो है ना वो बैलेंस करते हैं। अगर ये ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है ना ये इस सेट पॉइंट से जो है ना इस सेट पॉइंट से इंक्रीज़ हो गया हो तो भी जो है ना ये हाइपोथैलेमस जो है ना इस टेम्परेचर को वापस इस 37 पर ले आता है, इस 37 पर जो है ना वो बैलेंस करते हैं। और अगर इस ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर इस सेट पॉइंट से डिक्रीज़ हो गया हो, मतलब वो जो है ना 33, 34, 31 तक आ गया हो, तब भी जो है ना ये हाइपोथैलेमस इसी ही टेम्परेचर को जो है ना वापस इस 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आता है, इस 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है ना वो बैलेंस करते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो हाइपोथैलेमस होता है ये जो है ना पहले इस ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को जो है ना चेक करते हैं और फिर उसके बाद जो है ना स्टूडेंट्स ये इसको बैलेंस में रखते हैं। अब इसको क्या कहते हैं? इसको जो है ना स्टूडेंट्स फीडबैक मैकेनिज़म्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, लिविंग बॉडी या लिविंग सेल्स में जो चेक एंड बैलेंस प्रोसेस होता है, इस चेक एंड बैलेंस प्रोसेस को फीडबैक मैकेनिज़म्स कहते हैं। ये जो है ना स्टूडेंट्स हमारे पास फीडबैक मैकेनिज़म्स का पहला डिफिनीशन था। अब फीडबैक मैकेनिज़म्स का दूसरा डिफिनीशन है हमारे पास
The regulation of a process by the output of a process is called feedback mechanism. स्टूडेंट जब एक प्रोसेस के आउटपुट के ज़रिए एक प्रोसेस का रेगुलेशंस हो जाए या यही प्रोसेस जो है ना स्टूडेंट्स वो रेगुलेट हो जाए, इसी ही प्रोसेस का रेगुलेशंस हो जाए सो इसको जो है ना फीडबैक मैकेनिज़म्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास फीडबैक मैकेनिज़म्स की डिफिनीशंस की फीडबैक मैकेनिज़म्स कैसे कहते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज़म्स की तरफ कि फीडबैक मैकेनिज़म्स की कितने अक़साम हैं। तो स्टूडेंट्स फीडबैक मैकेनिज़म्स के दो अक़साम है, फीडबैक मैकेनिज़म्स के 2 टाइप्स है। इसमें फीडबैक मैकेनिज़म्स का पहला टाइप है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़म्स और दूसरा टाइप है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में जो है ना हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़म्स को एक्सप्लेन करते हैं। ये जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है इसको जो है ना हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। अब इसमें हमारे पास पहला है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। सो आज के इस लेक्चर में हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़म्स को समझते हैं कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म ये फीडबैक मैकेनिज़म्स का कौन सा टाइप है। सो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़म्स का डिफिनीशन है when the output of a process slow down or stops the process is called negative feedback mechanism। स्टूडेंट जब एक प्रोसेस का आउटपुट वो जो है ना इसी ही प्रोसेस को या कोई और प्रोसेस को जो है ना स्लो डाउन करे या स्टॉप्स करे, सो इसको जो है ना नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़म्स कहते हैं। सो जब एक प्रोसेस का आउटपुट जो है ना वो इसी ही प्रोसेस को जो है ना स्लो डाउन करे या स्टॉप्स करे, सो इसको जो है ना स्टूडेंट्स नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़म्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स आते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़म्स की एग्जांपल्स की तरफ। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना हमारे पास 2 एग्जांपल्स है और इन 2 एग्जांपल्स के ज़रिए जो है ना हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़म्स को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें जो है ना हमारे पास पहला एग्जांपल्स है थर्मोस्टेट ऑफ एन एयर कंडीशनर। स्टूडेंट्स जो एयर कंडीशनर होते हैं इसमें जो है ना एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है और इस इंस्ट्रूमेंट को जो है ना थर्मोस्टेट कहते हैं। और ये जो थर्मोस्टेट होते हैं ये थर्मोस्टेट जो है ना स्टूडेंट्स ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़म्स के ज़रिए इस एयर कंडीशनर्स के फंक्शन को जो है ना वो कंट्रोल करते हैं। सो थर्मोस्टेट ये जो है ना नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़म्स के ज़रिए एयर कंडीशनर्स के फंक्शन को जो है ना वो कंट्रोल करते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स ये जो है ना हमारे पास एक रूम है, ये क्या है, ये जो ना स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना एक रूम है या लेट्स सपोज ये जो है ना हमारे पास एक हॉल है और इस रूम या हॉल का जो टेम्परेचर है वो जो है ना स्टूडेंट्स 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इस दौरान जो है ना स्टूडेंट्स हम इसमें जो है ना एसी लगाते हैं, मतलब एयर कंडीशनर जो है ना वो लगाते हैं और इस एयर कंडीशनर का जो थर्मोस्टेट होता है, टी इसका मतलब है थर्मोस्टेट, इस थर्मोस्टेट को जो है ना स्टूडेंट्स हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है ना वो सेट करते हैं। मतलब हम जो है ना इस रूम या इस हॉल को जो है ना इसका जो ये टेम्परेचर है वो जो है ना 20 डिग्री सेंटीग्रेड करना चाहते हैं। अब स्टूडेंट जब हम इस एसी को या इस एयर कंडीशनर को जो है ना ऑन करते हैं, सो इस एसी का ये जो थर्मोस्टेट होता है, ये थर्मोस्टेट जो है ना स्टूडेंट्स ये इस रूम के इस टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है, इसको मालूम करता है और इसको पता चल जाता है कि रूम का जो टेम्परेचर है वो जो है ना 40 डिग्री सेंटीग्रेड है या 50 है या जो है ना 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। और मुझे जो ऑर्डर मिला है वो जो है ना स्टूडेंट्स 20 डिग्री सेंटीग्रेड का है। मतलब मैंने जो है ना इस टेम्परेचर को 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड में जो है ना स्टूडेंट्स वो लाना है। अब स्टूडेंट्स ये जो थर्मोस्टेट होता है ये जो है ना इस एयर कंडीशनर के जो कूलिंग होते हैं इसको जो है ना स्टूडेंट्स ऑन करते हैं और इस एयर कंडीशनर से जो है ना स्टूडेंट्स कूलिंग स्टार्ट हो जाता है। इससे क्या स्टार्ट हो जाता है? कूलिंग स्टार्ट हो जाता है और इस कूलिंग के जरिए स्टूडेंट्स ये इस रूम का या इस हॉल का जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है ये जो है ना इस 40 से कम हो जाता है और 20 में आ जाता है। जब इस रूम का टेम्परेचर जो है ना वो 40 से कम होकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है, तब जो है ना स्टूडेंट्स ये जो थर्मोस्टेट होता है ये थर्मोस्टेट जो है ना स्टूडेंट्स इस टेम्परेचर को, इस 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को जो है ना स्टूडेंट्स डिटेक्ट करता है और इसको पता चल जाता है कि इस रूम का जो टेम्परेचर है वो इस 40 से कम होकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है ना स्टूडेंट्स वो आ गया है।
सो जैसे ही इस थर्मोस्टेट को पता चल जाता है कि ये जो टेम्परेचर है, रूम का जो टेम्परेचर है वो जो है ना 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गया है, सो ये थर्मोस्टेट जो है ना स्टूडेंट्स इस एसी से, इस एयर कंडीशनर से कूलिंग को जो है ना स्टूडेंट्स वो टर्न ऑफ करते ही। यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स ये थर्मोस्टेट इस एसी का जो फंक्शन है, इस फंक्शन को जो है ना वो स्टॉप करते हैं। ये एसी मजीद जो है ना कूलिंग वो जो है ना प्रोवाइड नहीं करते। अब स्टूडेंट्स इसको जो है ना नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स कहते हैं, क्योंकि इस एसी के फंक्शंस की वजह से, ये जो एसी है, एसी ही के फंक्शंस की वजह से इस एसी का ये जो प्रोसेस था या इसका ये जो अमल था ये जो है ना स्टॉप हो गया। सो इसको क्या कहते हैं? इसको जो है ना स्टूडेंट्स नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स कहते हैं। स्टूडेंट्स ये जो है ना हमारे पास एक आम एग्जांपल था। अब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स का दूसरा एग्जांपल हमारे पास सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। सो अब इस सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन के जरिए जो है ना स्टूडेंट्स हम इस नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स को समझते हैं कि पेंक्रियाज जो है ना ये इस इंसुलिन का सिक्रीशन कब स्टार्ट करते हैं और कब जो है ना वो स्टॉप करते हैं। तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल जब हम खाना खाते हैं, व्हेन वी टेक अ मील, जब हम खाना खाते हैं, सो इस खाने में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट जो है ना ये डाइजेस्ट हो जाते हैं और इससे ग्लूकोज बन जाते हैं। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इस कार्बोहाइड्रेट्स को जो है ना डाइजेस्ट करते हैं और इससे जो है ना स्टूडेंट्स वो ग्लूकोज बनाते हैं। सो जब ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाता है और इससे जो है ना ग्लूकोज बन जाते हैं, ये जो ग्लूकोज होते हैं ये जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में पड़े होते हैं। सो फिर ये ग्लूकोज एब्जॉर्ब फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू ब्लड, ये ग्लूकोज जो है ना ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ब्लड में जो है ना स्टूडेंट्स वो दाखिल हो जाते हैं, ब्लड में जो है ना वो जज़ब हो जाते हैं। जब ये ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में जो है ना वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो फिर ब्लड में हाई ग्लूकोज लेवल इन ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल होता है वो जो है ना हाई हो जाता है। अब जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल वो नॉर्मल लेवल से हाई हो जाता है, तो फिर ये जो ब्लड होता है, ब्लड जो है ना स्टूडेंट्स हमारे बॉडी में सर्कुलेशंस करता है, तब ये ब्लड जो है ना स्टूडेंट्स पेंक्रियाज तक पहुंच जाता है और पेंक्रियाज से पास हो जाता है। सो पेंक्रियाज में जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस सेल्स लगे होते हैं, ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस सेल या ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस स्ट्रक्चर जो है ना स्टूडेंट्स ये इस ब्लड में इस हाई ग्लूकोज लेवल को डिटेक्ट करते हैं। इस पेंक्रियाज के इस आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस को पता चल जाता है कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल वो नॉर्मल लेवल से हाई हो गया है। तो फिर इस दौरान ये जो पेंक्रियाज के ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस सेल्स होते हैं सिक्रीट इंसुलिन एंड ब्लड, ये जो है ना ब्लड में इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं। जब ये ब्लड में इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं, ये जो इंसुलिन होती है रिड्यूस द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये जो है ना ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल लेवल में जो है ना स्टूडेंट्स वो ले आते हैं। किस तरह ले आते हैं स्टूडेंट्स? ये जो हाई ग्लूकोज होते हैं, ये हाई ग्लूकोज जो है ना ये लिवर में और मसल में जो है ना ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर होते हैं और जो बाकी ग्लूकोज होते हैं वो जो है ना स्टूडेंट्स प्रोटीन और लिपिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। पी और एल का मतलब है प्रोटीन एंड लिपिड्स। सो ये जो ग्लूकोज होते हैं ये जो है ना या तो लिवर और मसल सेल में जो है ना ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर होते हैं और या जो है ना ये प्रोटीन और लिपिड्स में जो है ना वो कन्वर्ट हो जाते हैं और इसी तरह ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल होता है वो ग्लूकोज लेवल जो है ना स्टूडेंट्स वो कम हो जाता है, वो नॉर्मल लेवल में आ जाता है। अब जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो है ना स्टूडेंट्स वो कम हो जाता है और ये ब्लड जो है ना स्टूडेंट्स बॉडी में सर्कुलेशंस करता है और ये ब्लड जो है ना दोबारा पेंक्रियाज तक पहुंच जाता है, पेंक्रियाज से पास हो जाता है। सो पेंक्रियाज में जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस सेल्स होते हैं वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस सेल जो है ना वो इस ब्लड में ये जो लो ग्लूकोज लेवल होता है या नॉर्मल ग्लूकोज लेवल होता है इसको डिटेक्ट करता है। पेंक्रियाज के इस आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस को पता चल जाता है कि ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो जो है ना नॉर्मल तक आ गया है, वो नॉर्मल हो गया है। तब जो है ना पेंक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस जो है ना वो इंसुलिन की सिक्रीशन स्टॉप करते हैं, मजीद जो है ना वो इंसुलिन सिक्रीट नहीं करते। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना अगर हम इस एग्जांपल्स को देखें सो इसमें जो है ना स्टूडेंट्स इस इंसुलिन के आउटपुट की वजह से
इस पेंक्रियास के आउटपुट की वजह से इसी ही पेंक्रियास का जो प्रोसेस था या इसी ही पेंक्रियास का जो सिक्रीशन था वो जो है ना स्टूडेंट्स वो स्टॉप हो गया। अब इसको जो है ना स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, इसको जो है ना स्टूडेंट्स नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इधर हमारे पास आज का टॉपिक फीडबैक मैकेनिज्म्स की फीडबैक मैकेनिज्म्स कैसे कहते हैं और फीडबैक मैकेनिज्म्स में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स कैसे कहते हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।